आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहेगा और उनके साथ जो जितनी भी जुड़ी जानकारियाँ रहेगी वह हम देखेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का जो संग्रह है, जो कि टॉपिक टू टॉपिक होगा, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन, संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर, प्रमुख जो संस्थाएं हैं, जैसे कि कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, संस्कृत में हनुमान का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके पास वानरों का राजा, विकृत जबड़ा, बजरंग बली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हनुमान का अर्थ पूछा गया है, काय में संस्कृत में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी विकृत जबड़ा। अब देखो, विकृत जबड़े का मतलब क्या होता है। संस्कृत में हनुमान का अर्थ जबड़ा और मान का अर्थ क्या होता है, विकृत। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, इसे ही क्या कहा गया है, हनुमान कहा गया है। कौन सी भाषा में कहा गया है, तो संस्कृत भाषा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकादमी पुरस्कार 2021 में सबसे पुराना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता कौन है? ऑप्शन है आपके पास एंथनी हॉपकिंस, रिज अहमद, स्टीवन येउन या फिर गोरी ओल्डमैन। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एंथनी हॉपकिंस, जो कि अकादमी जो पुरस्कार 2021 है इसमें सबसे पुराने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता बन गए हैं। आइए देखते हैं। एंथनी हॉपकिंस, जिनकी आयु 83 वर्ष है, द फादर के लिए सबसे पुराना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता है। किसके लिए? द फादर के लिए सबसे पुराना क्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता है। क्या नाम है इनका? एंथनी हॉपकिंस, जिनकी आयु कितनी है? 83 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला वुमेन ऑफ कलर कौन बनी है? किसके बारे में पूछा गया है? निर्देशक का जो पुरस्कार है इसमें पहली वुमेन ऑफ कलर कौन है? ऑप्शन है आपके पास एमराल्ड फेनेल, कैथरीन बिगेलो, क्लोजहाउ या फिर फ्रांसीसी मैकडोमेंड। आपको बता दें कि जो तीसरे का सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फ्रांसीसी मैकडोमेंड। आइए देखते हैं। कह रहा है कि क्लोजहाउ नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से सम्मानित होने वाली वुमेन ऑफ कलर है। क्या है? वुमेन ऑफ कलर। और कैथरीन बिगेलो के बाद दूसरी महिला है। पहली कौन है? तो पहली है कैथरीन बिगेलो और दूसरी कौन सी है? क्लोजहाउ नोमैडलैंड। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, भारत में 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है आपके पास जस्टिन रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े, जस्टिन एन.वी. रमना या फिर जस्टिन दीपक मिश्रा। आपको बता दें कि 48वें जो मुख्य न्यायाधीश है यह अभी ही नियुक्त किए गए हैं शनिवार को, तो आपको पता होना चाहिए कि यह कौन बने हैं। तो आपका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जस्टिन एन.वी. रमना, जो कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि जस्टिन एन.वी. रमना भारत के वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नई दिल्ली, भारत के सुप्रीम कोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन्ना ने देश के 48वें चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें इस पद से शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा क्या किया गया है? शपथ दिलाई गई है। किसे दिलाई गई है? तो जस्टिन एन.वी. रमना जी को। कौन है यह? तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किस बैंक के एमडी, सीईओ या डब्ल्यूटीडी के पद पर एक ही व्यक्ति को कितने वर्षों से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास 10 साल, 5 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 12 साल। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 15 वर्ष। आइए देखते हैं। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के प्रबंधन निदेशक, एमडी के मुख्य आर्थिक अधिकारी या सीईओ या संपूर्ण समय निदेशक के पद पर जो 15 वर्ष है उसे समय तक ही पद पर रखा जाएगा। मतलब कि 15 वर्ष से अधिक समय तक ही रखा जाएगा, उससे ज़्यादा अधिक नहीं रखेंगे। मतलब कि 15 वर्ष के अंदर अंदर ही, मतलब बहुत से बहुत 15, ठीक है, 15-16 वर्ष नहीं होगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह दिशा निर्देशक विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होंगे जो भारत की शाखाओं के रूप में काम कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने बेटी प्रजातियां हैं? ऑप्शन है आपके पास 130, 128, 132 या फिर 140। आपको बता दें कि भारत में जो बेट प्रजाति है यह 130 है। अब देखो भारत में जो बेट प्रजाति है जिसमें से जो 66 है वह कहाँ पर है? तो वह मेघालय में ही पाई जाती है। 66 जो कि सबसे ज़्यादा है बेट प्रजातियाँ, जो 66 जो बेट प्रजातियाँ हैं यह मेघालय में पाई जाती है, बाकी पूरे भारत में फैली हुई है। अक्सर यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में सबसे अधिक बेट प्रजातियां कहाँ पाई जाती है, तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा? मेघालय में, यानी कि 66 बेट प्रजातियां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंजेन्यूटी नासा क्या है? ऑप्शन है आपके पास एक हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रोवर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वह होगा एक हेलीकॉप्टर। क्या है यह? तो एक हेलीकॉप्टर है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक ऐतिहासिक पहल में नासा ने इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने 19 अप्रैल 2021 को और ग्रह पर एक संचालित नियंत्रण उड़ान भरी और 22 अप्रैल 2021 को मंगल ग्रह की दूसरी उड़ान पूरी की है। पहली कब भरी? तो अभी 19 अप्रैल को, और दूसरी 22 अप्रैल को। कहाँ पर भरी है? तो मंगल ग्रह पर। क्या करेगी है? तो ग्रह पर एक संचालित करेगी और नियंत्रण उड़ान भरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल। आपको बता दें कि अंग्रेजी भाषा जो दिवस है यह हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु दिवस और विश्व पुस्तक दिवस दोनों साथ में ही मेल खाता है। यानी कि ये दोनों के, एक तो जन्म के दिवस और क्या मृत्यु के, तो जो जन्म का दिवस यह कब अंग्रेजी भाषा के दिवस में रूप में मनाया जाता है, जो पुस्तक दिवस है ये दोनों क्या है? दोनों सेम ही है, जो कि विलियम शेक्सपियर के जन्म और मृत्यु दिवस पर क्या कहते हैं? एक साथ मेल खाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस भी और क्या है? कॉपीराइट दिवस। तो आपको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। आइए देखते हैं। इस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 2021 की विश्व पुस्तक राजधानी तिबिलिसी जॉर्जिया है। यह मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही बताया था। यह यूनेस्को और दुनिया भर के अन्य संगठनों और लेखकों पुस्तकों को सम्मानित करने, पढ़ने और आगे की जो कला है उनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपको याद रखना है, विश्व पुस्तक दिवस का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो पुस्तकों को सम्मानित करने, पढ़ने और आगे की जो कला है उनको बढ़ावा देने के लिए विश्व पुस्तक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है एनर्जी जस्टिन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है इकाई में? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ऑप्शन है आपके पास 67, 82, 87 या फिर 88। आपको बता दें कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो 87 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी? 87 इकाई में है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक। आज का प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।